अब चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे प्रसिद्ध हुई है। कौन सी लीला? माखन चोरी की लीला। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। और प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहां भगवान सोच रहे हैं कि माखन चोरी की जो लीला है ये अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यशोदा मैया कभी इस लीला का आनंद नहीं ले पाई। उन्हें तो हमेशा उल्हाने ही सुनने को मिलेंगे, शिकायतें सुनने को मिलेंगी। तो ऐसा क्या करूं कि पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान कहते काम करते हैं, पहली चोरी घर पर करते हैं। देखिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे बड़े कोई भी हो, चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। कोई समझदार ही अच्छा चोर बन सकता है, जिसकी बुद्धि तेज हो। अच्छा चोर माने कौन? जो पकड़ा ना जाए, पकड़े गए तो क्या काम के। तो अब भगवान यहां पर सोच रहे हैं कि अगर मैं चोरी बाहर करने गया और पकड़ा गया तो लोग तो यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती ही नहीं तो करी क्यों। तो भगवान ने सोचा इससे अच्छा घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं, पहली चोरी घर पर करता हूं। इससे यशोदा मैया भी दर्शन कर लेगी और मैं पक्का भी हो जाऊंगा। तो भगवान दोपहर के समय, उस समय माखन का भी कमरा होता था, दूध दही माखन का काम होता था, तो कई हांडियां होती थी। तो एक कमरे में सारी हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान उस कमरे में गए, जो माखन की हांडी थी उसको अपनी ओर खींचा, नवनीत निकाला। नवनीत यानी माखन का गोला खाने के लिए। तो नवनीत निकाला और भोग लगाने ही जा रहे हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ है। कांच माने शीशा, दर्पण। अच्छा, एक बात और, भगवान ने आज तक दर्पण नहीं देखा है। उनको पता भी नहीं है दर्पण होता क्या है। अब आजकल तो चलिए फोन, कैमरा इत्यादि है, तो हमको पता चल जाता है हम कैसे दिखते हैं। वरना अगर ये सब नहीं होता तो दर्पण के अलावा हमें कभी पता चल सकता है कि हम कैसे दिखते हैं? नहीं ना, कोई और ही बताएगा, हम खुद तो देख नहीं पाएंगे कभी कि हम कैसे दिखते हैं। तो भगवान ने कभी दर्पण नहीं देखा था, उनको नहीं पता वो कैसे दिखते हैं। और उनको ये भी नहीं पता कि दर्पण जैसी कोई चीज भी होती है। तो सामने दर्पण रखा है, उन्होंने देखा, तुरंत हाथ पीछे कर लिया। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान कहते ये तो चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। ये मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया तो चोरी करे। भगवान कहते देख, तू भी छोरो, मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तोए भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा था मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो।
तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है कि कैसे भगवान कांच के सामने खुद से बात कर रहे हैं और उनको बहुत प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया अंदर आती, अरे कन्हैया यहां क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोहे माखन को लोभ न आए, पर मैंने सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आई। यशोदा मैया कहती, अच्छा तो तूने रखवाली करी? बोले हाँ। और अंदर अब देखिए, कहते ना जिसके मन में चोर है उसको हर वक्त डर लगा रहता है। अब भगवान को लग रहा है कि भरोसा करने लायक है कि नहीं है ये छोरा, पता नहीं, क्या पता मैया से कुछ कह दे। तो भगवान को लगा वो कुछ कहे इससे पहले मैं ही कह दूं। तो भगवान कहते, मैया तुम मैं कमरे में आए हो तो मैंने देखा एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रो है। मैया कहती, अच्छा तो तूने उससे कुछ कहा नहीं? अरे भगवान कहते, मैया मैंने उसे कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तू मैया से मांग ले। मैया कहती, तो उसने क्या कहा? भगवान कहते, मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है और मेरे घर में है, वो मोको ही आंख दिखाए। मैया कहती, अच्छा जरा दिखाना तो कहाँ है वो छोरा। तो भगवान यशोदा मैया को लेकर आते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे, ये रो कालो करूटो छोरो। मैया कहती, कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। अरे भगवान कहते, मैं कैसे? तब यशोदा मैया ने भगवान को गोद में लिया। अब भगवान ने खुद को नहीं देखा, यशोदा मैया को रोज देखते हैं। यशोदा मैया ने कहा, देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर हमारा चेहरा तो मिल रहा है। भगवान कहते, वो कैसे? तब मैया ने समझाया कि ये दर्पण है, इसमें हम खुद का ही प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन ये समझाने के चक्कर में भगवान की चोरी इधर उधर हो गई। भगवान भी प्रसन्न है, चलो भोग नहीं लगाया माखन का, लेकिन कम से कम पकड़े तो नहीं गए। तो छोटी छोटी लीलाएं। एक दिन गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहती है, भोजन करिए। गर्ग ऋषि ने कहा, जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप सामग्री मंगवा दीजिए। ठीक है। तो गर्ग ऋषि ने खीर की सामग्री मंगवाई। खीर की सामग्री मंगवाई। यशोदा मैया ने रसोई घर साफ कर दिया, सामग्री मंगवा दी। वो खीर बनाते हैं, एक पात्र में खीर डालते हैं। अब मंदिर तो उस वक्त भी होते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, तो वो मंदिर में आते हैं, पात्र रखते हैं, नेत्र बंद कर कर कहते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बलदाऊ भैया के साथ खेल रहे थे। भगवान कहते हैं, लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान जाते हैं और जो खीर का पात्र रखा है उससे भोग लगा रहे हैं। भगवान ऋषि नेत्र बंद कर कर बैठे। गर्ग ऋषि, भगवान कहते, ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए ये भगवान ने ये लाइन क्यों कही, क्योंकि ऐसे भी वो ऋषि को तो सुनाएंगे नहीं, वरना ऋषि नेत्र खोल लेंगे। भगवान एक तरीके से हमें और आपको बता रहे हैं ये बात। हम भोग कैसे लगाते हैं?
भगवान को भोग कैसे लगाते हैं आप लोग बताइए? मैं बताऊं कैसे लगाते हैं? थाली रखी है, दो सेकंड में भगवान उठ के आए भी नहीं होते हैं, इससे पहले तो थाली कमरे में चली जाती है। सच्ची बात है कि नहीं? और कभी कभी की बात अलग है, कभी मूड अच्छा होता है तो आराम से बैठता है इंसान, लेकिन अधिकतर समय कैसे भोग, बस हाथ जोड़ा, पानी पिला दिया। वो सोचे मैंने कुछ खाया ही नहीं इसलिए पानी भी पिला दिया। तो भगवान ऋषि के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि जब भोग लगाओ तो थोड़ी देर नेत्र बंद रखो। कौन सा उनको पूरी थाली खानी है, पर कम से कम वो भोग तो लगाए ढंग से। तो भगवान कहते हैं कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। लेकिन ऋषि ने भी नेत्र खोल लिए तो सामने भगवान, वो तो भगवान के लिए रखा है, उनको क्या पता कृष्ण भगवान है। अब उनको लग रहा है कि इस घर के बच्चे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। जोर से चिल्लाते, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, बच्चा है, उसको नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। ठीक है, फिर से सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर कहते हैं परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो, फिर भगवान आते हैं। उनको भी चैन नहीं है, फिर भोग लगा रहे हैं, फिर वो नेत्र खोलते हैं, फिर चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान का एक पैर रस्सी से लेकर खंबे के साथ बांध दिया कि वो चलकर ही नहीं जा पाएगा। फिर सामग्री मंगवाई, फिर खीर बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। यहां पे भगवान चलना शुरू करते हैं। देखिए रस्सी टूट जाएगी अगर, तब तो यशोदा मैया को शक हो जाएगा इतनी शक्ति कैसे आई इसमें। तो रस्सी टूटी नहीं, रस्सी अपने आप बढ़ने लगी। भगवान चलते चलते जाते हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं। देखिए एक बार खीर बनाना ही बहुत मुश्किल है। गर्ग ऋषि ने 4 बार बना ली, किसको गुस्सा नहीं आएगा? अब उनको बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं यशोदा मैया को। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहे कन्हैया, यशोदा मैया कहती एक बार कह दिया, नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते मैया तू मेरे पे ही बरस रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अरे गर्ग ऋषि कहते मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहती है वो तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहते मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहती है तू कब से भगवान है गयो, भगवान के 4-4 हाथ हो गए। कन्हैया कहते मैया तू बोल तो सही, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा, गर्ग ऋषि तो सिद्ध है। आज यहां बड़े बड़ों को ठीक से नहीं पता होगा कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है, विराट रूप कौन सा है, वो इतने से बालक को पता है। गर्ग ऋषि कहते ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। गर्ग ऋषि ने नेत्र बंद किए तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े। अब तो गर्ग ऋषि ने ना इधर देखा ना उधर देखा, उस पात्र में जो थोड़ी सी जूठी खीर बच गई थी उसको दोनों हाथों से खाने लगे। खाते खाते नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया कहती अब इनको क्या हो गया।
तो यहां पर तो इस प्रकार भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब चलते हैं एक लीला की ओर। यशोदा मैया, ठाकुर जी, कुछ ग्वाल बाल नंद बाबा के घर के आंगन में बैठे हुए हैं। सामने ग्वाल बाल नृत्य कर रहे हैं, मोर मोरनियां नृत्य कर रही है, भगवान भी नृत्य करने लगे। यशोदा मैया कहती है, अरे कन्हैया, तूने इतना अच्छा नाचना कहां से सीखा? यशोदा मैया से भगवान कहते, मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। मैया कहती, कहां से इतनी बातें सीखता है? अब भगवान थक कर बैठ गए। सब नृत्य कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, मोरनियां नृत्य कर रही है। अब मोर भगवान को पता है, मोरनी को देखकर भगवान कहते, मैया ये कौन है? मैया कहती, मोर की बहू हते। बहू यानी पत्नी, बहू नहीं, बहू यानी पत्नी। तो यशोदा मैया ने कहा कि मोरनी मोर की बहू हते। भगवान कहते, अच्छा। भगवान कहते, मेरी बहू कहाँ है? अब कौन इतना जवाब दे या कौन इतना समझाए? यशोदा मैया ने कह दिया, अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा। राधा तेरी बहू है। भगवान इतनी जल्दी मानने वालों में से थोड़ी है। भगवान कहते, मैया मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहती, उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब तो भगवान कहते, मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे यशोदा मैया कहती, कन्हैया तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद पकड़ ली कि तू मेरा ब्याह करवा दे। अब कौन सा भजन होने वाला है? कुछ भजन कभी पुराने नहीं होते और ना उन भजनों का स्थान कोई और भजन ले सकता है कभी। भगवान कहते हैं क्या?